हेलो ऑल माय वाइब्रेंट लर्नर्स, स्वागत है आपका विश्व गुरु भारत यूट्यूब चैनल में, जहां हम कर रहे हैं रीजनिंग की प्रैक्टिस डेली 10 क्वेश्चंस के द्वारा। ये है एपिसोड 8। शुरू करते हैं इस बढ़िया वीडियो को एक मोटिवेशनल कोट के द्वारा। कोट ऑफ द डेज: यू ओनली फेल व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग। जब आप ट्राई करना बंद कर देते हो तभी आप फेल होते हो, वरना आपके विनिंग के चांसेस, सक्सेस के चांसेस 100% उसी समय रहते हैं जब तक आप ट्राई करते रहते हो। ओके, आइए शुरू करते हैं इस क्विज को। और क्विज में पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में ये रहा: 5I7J11L117O एंड क्वेश्चन मार्क। इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको दूंगा 10 सेकेंड्स। बताइए इसका आंसर लाइव चैट बॉक्स में। तो हो गया समय समाप्त। बताइए इसका आंसर। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है 25S। 25S कैसे आ रहा है? लेट अस चेक। 5, 7, 11, 17। इस प्रकार से अगर हम इनको लेते हैं तो 5 के रिलेशन है 5+2, 7, 7+4 is 11, and 11 plus 6 is 17. So 17 plus 8 will be 25. All right. So 25 is present in two options, 25S and 25Y. So we have to work on the alphabets also. I plus 1 is J, and J plus 2 is L, and L is 12, and O is 15. So O, L plus 3 is O. So O plus 4 must be the answer. Okay, O plus 4, 15 plus 4 is 19, and 19th one is S. Hence the answer is 25S. All right, तो ये था पहला क्वेश्चन। आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। The question number 2 is this one: B25Y, D23V, F21U, and the blank. I19V, H19S, I20T या H20V। बताइए इसका आंसर लाइव चैट बॉक्स में। लीजिए इसके लिए लीजिए 10 सेकेंड्स। तो हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है H19S। राइट, सबसे पहले हम वर्क करेंगे इस अल्फाबेट पर। 25 minus 2 is 23, and 23 minus 2 is 21. So -2 करने पर बनेगा 19. So 19 is present in two options, I19V and H19S. 19 are present in two options, A and B. तो देखेंगे कि अगर हम पहला लेटर ही अगर देख लेते हैं कौन सा आएगा, तो हम बताएंगे आंसर या ए है या तो बी है। राइट, बी प्लस 2 इज डी, ओके, एंड डी प्लस 2 इज एफ। हेंस एफ प्लस 2 विल बी, F plus 2 will be H. All right, that's why the answer is H19S. So let's move to the next question. Next question पर बढ़ते हैं। Question number 3. Question number 3 is this one: which of the figure will complete the series? Look at the series, and then we will go for the timing. Okay, so let's start the timer. Question number 4, question number 3 के लिए ये रहा टाइमर। बताइए इसका आंसर लाइव चैट बॉक्स में। तो समय समाप्त होने पर आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. Option number B is this one. The two circles where they are on a line conjoining and they are gone to the either side of the lines. So same will happen and B will come. All right. So let's move to question number 4. Question number 4 is this one. Which of the following will be logical Venn diagram for horse, monkey and tiger? Okay. लीजिए 10 seconds बताइए इसका आंसर लाइव चैट बॉक्स में. तो समय हो गया है समाप्त. आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. हॉर्स, मंकी एंड टाइगर आर 3 डिफरेंट एनिमल्स, सो दैट्स व्हाई द आंसर इज ऑप्शन ए, लॉजिकल वेन डायग्राम. ओके, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 इज statements and conclusion. Statements are no cows are cats, all cats have mustache. So conclusion 1 is some cows are cats, and conclusion 2 is some cows have mustache. So the options are only one follows, both 1 and 2 follows, only 2 follows या none of them follows. इसको सॉल्व करने के लिए लीजिए 10 सेकेंड्स और बताइए इसका आंसर लाइव चैट बॉक्स में. तो समय हो गया है समाप्त. तो इस टॉपिक को कहते हैं सिलॉगिज्म. सिलॉगिज्म में ये आंसर आ रहा है नन ऑफ देम फॉलोज. सो नो काउज आर कैट्स, इसका मतलब काउज आर हियर एंड कैट्स आर हियर. ओके, सीटी लिख देता हूं, सी एंड सीटी. ओके, एंड ऑल कैट्स हैव मुस्टैच. ओके, सो मुस्टैच is there and all cats have mustache. Okay, so there's no relationship between it is no relationship shown between cows and mustache, so none of them follows. Okay everyone, this is the logical Venn diagram का हमने यूज किया स्टेटमेंट कंक्लूजन सिलॉगिज्म के लिए. अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6 is on your screen. Here it is. A clock is fixed on a horizontal table. At 3 p.m., its minute hand is pointing towards north. At 3:40, the minute hand will point towards what direction? All right. 60%, 60 degree of southwest, south of west, southeast, 60 degree west of south, or none of these. बताइए इसका आंसर लाइव चैट बॉक्स में. इसके लिए मैं देता हूं आपको 20 seconds. So, समय हो गया है समाप्त. आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है. इसका करेक्ट आंसर है 60 डिग्री ऑफ वेस्ट ऑफ साउथ. ओके, इसको इस तरह से देखते हैं दैट लेट्स टेक 3 o'clock. ओके, तो 3 o'clock लाइक दिस. सो 12 की तरफ होगी मिनट हैंड एंड आर हैंड होगी 3 की तरफ. सो एट 3 PM इट्स मिनट हैंड इट्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ. ये नॉर्थ को पॉइंट आउट करती हुई हमारी एक्चुअली में नॉर्थ को पॉइंट आउट कर रही है. सो 3:40 पर मिनट हैंड कहाँ पॉइंट आउट करेगी? ओके, सो मिनट हैंड 3:40 पर. तो मिनट हैंड जो होगी वो इस तरह से होगी एंड अगर हम लेते हैं ये साउथ है, ऑलराइट, और ये वेस्ट है, ऑलराइट, और यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर एक बना देते हैं 7. ओके, सो अनइवन है बट फिर भी आप समझ सकते हैं कि 3 एंगल्स यहाँ पर आने वाले हैं. 3 एंगल्स बनेंगे और 3 एंगल्स मिला करके 90 डिग्री बनेगा. ऑलराइट, 90 डिग्री बनेगा. तो 2 एंगल 8 o'clock बनाने के लिए 8 या फिर 40 पर जाने के लिए 2 एंगल लगेंगे. 2 एंगल लगेंगे मतलब क्या? ये जो
एक एंगल है 30 डिग्री का है, तो दो एंगल लगेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा, तो 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। सो 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट नहीं, 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट नहीं, वेस्ट का साउथ विल पॉइंट, 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट विल पॉइंट टू 7। ओके, यहाँ पर 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ होगा, तब वो पॉइंट करेगा 8 को। ऑलराइट, तो ये है इसका करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 is this one. Which of the following answer is figure is formed from the two shapes given in the problem figure? This is the problem figure, and there are the merging of two is done and the option figures are there. आप अपना लॉजिक लगाइए, बताइए इसका आंसर कि कौन सा आंसर सही है। समय हो गया है समाप्त। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में ये जो फिगर है डायमंड या कहें रोम्बस, ये चला गया है यहाँ पर, मर्ज हो गया है, और यही पूरी फिगर ऑप्शन सी में इस तरह से दिखाई गई है। राइट, सो ऑब्जर्वेशन कीजिए। सो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 इज दिस वन। इफ पाइप इज रिटन एज 169165, then what is last digit of swan? ओके, इसको आंसर कीजिए। आपको मैं 20 सेकंड्स देता हूं। ये है क्वेश्चन ऑफ डिकोडिंग, कोडिंग रिकॉर्डिंग। सो समय हो गया है समाप्त। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है 4। ये होगा, इसका लास्ट डिजिट होगा 4, क्योंकि यहाँ पर P की जो पोजीशन है वो लिखी है, I की पोजीशन लिखी है, P की पोजीशन लिखी है और E की पोजीशन लिखी है। सेम वे लास्ट में होगी N की पोजीशन। सो N की पोजीशन होती है 14, तो इसका लास्ट डिजिट, स्वान का लास्ट डिजिट होगा 4। राइट, सो लेट्स टेक द क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9 on your screen is this one. So, on which dates of March 2005 did Friday fall? तो ये है कैलेंडर कॉन्सेप्ट्स का एक क्वेश्चन, कैलेंडर कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन है। और मेरा वीडियो आपने देखा होगा, तो उसमें आपने पढ़ा कि एक पूरे किसी भी मंथ और ईयर दे दिया जाए, तो आपको कोई डे निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। बताइए इसका आंसर लाइव चैट बॉक्स में लीजिए 30 सेकेंड्स। तो समय हो गया है समाप्त। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि पहले आप चेक करिए कि 5 मार्च 2005 को कौन सा डे था। उसे ही पता चल जाएगा कि 3 मार्च को कौन सा, 4 मार्च को कौन सा और 6 मार्च को कौन सा। या फिर आप पता कीजिए 1 मार्च को कौन सा, 1 मार्च 2005 को कौन सा डे होगा। ओके, आइए पता करते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम लेंगे
ऑप्शन वाइज जाएंगे तो 5th ऑफ मार्च, ओके, 5th ऑफ मार्च 2005, ओके। सबसे पहला स्टेप -1 कर लेंगे। -1 करने से हमें पता चल जाएगा कि 2005 वॉज गोइंग ऑन, 2004 होता है, तो 2004 माइनस हम 2000 कर लेंगे। तो 2000 करने का कारण ये है कि हमें पता चला कि एक भी इसमें नो डेज रिमेन है। 4 ईयर्स में एक लीप ईयर आएगा और 3 नॉन लीप ईयर्स आएंगे, और उनके एक एक लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होता है और एक ऑर्डिनरी ईयर में 3। तो 2 + 3 = 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर लिख लेंगे 5, ओके। और यहाँ पर बात करेंगे 3 है तो 3 - 1 कर लेंगे तो 2, और 2 का मतलब है जनवरी एंड फरवरी। तो जनवरी में होते हैं 3 डेज एक्स्ट्रा एंड फरवरी में होते हैं 2 डेज एक्स्ट्रा। वीडियो देखिएगा मेरा कैलेंडर कॉन्सेप्ट्स का, उसमें ये ऑड डेज के कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से बताए गए हैं। एक्चुअली यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है। फरवरी विल हैव 28 डेज ओनली, सो 0 डेज एक्स्ट्रा, सो 3 यहाँ पर लिख लेंगे, ओके। एंड 5 और यहाँ पर 5 + 3 + 5, द रिजल्ट इज 13। तो 13 डिवाइड बाय आप 7 कीजिए, ओके। 13 डिवाइड बाय 7 कीजिए और रिमाइंडर देखिए, द रिमाइंडर इज 6, राइट। रिमाइंडर 6 है, इसका मतलब क्या? 0 को संडे, 1 मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, फ्राई सॉरी 5 फ्राइडे एंड 6 सैटरडे। तो जब आपने देखा कि 6 सैटरडे है, तो इसका मतलब 5th ऑफ मार्च को सैटरडे था, ओके। तो इसका मतलब 4th ऑफ मार्च को पहला फ्राइडे था। फिर +7 करते जाइए तो आंसर आया ऑप्शन सी, इसलिए ऑप्शन सी आया है। मेरा वीडियो कैलेंडर कॉन्सेप्ट्स का जरूर देखिए, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, ओके। कोई भी एक डे दे दिया जाए, सॉरी कोई भी एक डेट दी जाए तो आप डे निकाल सकते हैं, उसमें एक कॉन्सेप्ट सिखाया गया है। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर? इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं? 25, 24, 23, 27। काउंट कीजिए, 30 सेकेंड्स बताइए, 30 सेकेंड्स बताइए इसका आंसर। तो समय हो गया है समाप्त। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है 27, राइट। इस समय पे जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो बाहर बहुत अच्छी बारिश हो रही है, इसलिए हल्की हल्की आपको आवाज आ रही होगी इस चीज की, ओके। सो लेट मी पॉज द वीडियो। तो चलिए, बारिश हो गई है बंद, और जब तक ये बारिश की वजह से वीडियो शूट रुका हुआ था, तब तक मैंने यहाँ पर जितने भी 1 1 डिजिट के ट्रायंगल्स हैं उन सबको मार्क कर लिए। तो 16 ऐसे ट्रायंगल्स हैं जिनमें केवल 1 1 डिजिट है, राइट। 16 है ऐसे। ये वाला एक रेक्टेंगल है, तो वो मैंने काउंट नहीं किया, जितने भी रेक्टेंगल्स हैं मैंने वो काउंट नहीं किए, राइट। 16 ट्रायंगल से जो सिंगल डिजिट के हैं, 2 2 डिजिट के जो ट्रायंगल्स हैं, ओके। आइए देखते हैं उनको, करते हैं 1, 2। पहले तो होता है 1, 2, फिर यहाँ पर 5, 6, एंड देन 6, 8, फिर 8, 9,
and then 5 comma, एक्चुअली 8,9 नहीं, वो 8,7 है. ओके, 8,7 and then 5,7 and then we have 9,10 राइट. ये थे 9,10, ये थे इस प्रकार के ट्रायंगल्स. इस तरफ के, इस तरफ ट्रायंगल जो कि दो दो डिजिट से बने हैं वो है 11 and 12, and 13 and 14, और 15 and 16, तो ये जितने भी ट्रायंगल्स हैं ये सारे के सारे 2 डिजिट से बने हैं. ओके, तो दो दो और हैं, 2 ट्रायंगल और हैं जो कि हैं 4 डिजिट से बनने वाले, जैसे कि 1 2 6 8. ओके, उनको भी मैं लिखूंगा 1 2 6 8, और 1 2 6 8, और फिर ये जो 5 7 9 10 है. राइट, तो ये 16 थे. दो दो डिजिट वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 16 + 9 25, और ये दो हैं 27. तो ये हो गए 27. तो इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो कोई भी रूल अप्लाई कीजिए, जो भी आपको रूल पता है. लेकिन अगर आपको रूल नहीं पता है और किस तरह से सॉल्व करें नहीं पता है, तो आप जा सकते हैं मेरे मेथड से, जहां पर मैं स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट्स को नंबरिंग करता हूं, और फिर सिंगल डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर के 4 डिजिट्स को यूज करके कितने कितने ट्रायंगल्स बने हैं, या स्क्वायर बनता है या रेक्टेंगल बनता है, ये भी हम सॉल्व कर सकते हैं. ऑलराइट, तो that's it for this video, my friends. Thank you. लाइक दिस वीडियो, और वीडियो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. ये वीडियो को वायरल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को. ओके, और कल मिलते हैं ठीक इसी समय 8:30 बजे, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. जय हिंद, वंदे मातरम.